हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुरिति ज्योतिष केंद्र भोपाल। 9691965634 मेरा नंबर है। आप वैदिक, केपी, लाल किताब, जेमिनी और न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा किसी पर भी अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। क्लासेस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज हम जो कुंडली बना देखने जा रहे हैं, प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, वो अखिलेश यादव, सैफई, यूपी। 1 जुलाई 1973 का इनका जन्म है, दिन का 12 बजे का। अब यहाँ पर ये वीडियो कुछ बहुत समय बाद डाल रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था। अब कुछ जाकर थोड़ा सा टाइम मिला तो ये वीडियो में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें अखिलेश यादव की कुंडली, जो 2000 जो नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन है विधानसभा का, यूपी का, उसमें वो कितना जीत पाएंगे और क्या उनकी स्थिति रहने वाली है। तो सबसे पहले तो इस कुंडली का विश्लेषण करने से पहले, ये जो कुंडली है कन्या लग्न की कुंडली है। यहाँ पर जो बुध है वो जाकर 11th हाउस में बैठे हैं, चंद्रमा के घर में। तो बुध और शुक्र का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 11th हाउस बहुत अच्छा हाउस माना जाता है, वैदिक में भी और केपी में भी, सारी एस्ट्रोलॉजीज में 11th हाउस अच्छा हाउस है। अब यहाँ पर हम बात करें कि इस कुंडली में जो अखिलेश जी सीएम बने वो कैसे बने। सबसे पहले तो ये पार्टनरशिप इनके लिए कभी फलदायी नहीं होगी, चाहे वो राहुल जी के साथ हो, मायावती जी के साथ हो, किसी के साथ भी पार्टनरशिप ना करें। ये अकेले चुनाव लड़ें। अब जो आ रहा है इलेक्शन, उसमें भी सफलता बहुत कम मिलती हुई दिख रही है इनको। ये सीएम कैसे बने वो मैं बताता हूँ। बुध की महादशा ने इनको बहुत सफल बनाया, क्योंकि बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन था, बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बहुत गजब का कॉम्बिनेशन था। एक बहुत महान योग बनाया वैदिक के हिसाब से, जो एक अच्छा योग होता है। 4th हाउस में राहु का रहना, राहु सत्ता और इस तरह की चीज़ें वहाँ तक ले गया इनको। तो बुध की महादशा में इनको क्या मिली, अपार सफलता मिली। बुध और राहु की जब महादशा आई तो ये लगभग जब दशा चल रही थी तो उस दशा में ये सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने। 25/9/2009 का जो टाइम था 2012 तक, वहाँ पर ये सीएम तक पहुँचे। अब जो इनको सीएम जो सीएम ये बन पाए, उसके पीछे रीज़न क्या था। पिता से ही जो इनकी सत्ता थी पिता की, वो इनको सीधा मिली। एक तरीके से जो बपौती होती है वो इनको प्राप्त हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये अपना वर्चस्व खोते गए। उसके पीछे मेन रीज़न था जो केतु की महादशा इनको जब चली। केतु बेसिकली क्यों खराब है इस कुंडली में, मैं आपको समझाता हूँ। 25 मार्च 2017 से केतु की महादशा जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पर इनको दिक्कत खड़ी हुई। यहाँ पर अगर हम 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस बेसिकली कोर है, सेंटर है। 10th हाउस बेसिकली प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर इनको 3-3, 4-4 दोष यहाँ पर हैं, जिस कारण से ये सारी चीज़ें मिली। जब केतु के साथ एक तो यहाँ पर ग्रहण दोष था, केतु के ग्रहण लगाता है, सूर्य है, चंद्र है, तो ये ग्रहण दोष एक तरीके से बना। इसके अलावा चंद्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन था, विष दोष, केपी में पुनर्फु दोष, विष दोष जिसको कहते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्र का जो अमावस दोष है 10th हाउस में, उसने भी इनको बहुत परेशान किया। तो केतु की महादशा में जैसे ही बेसिकली चली तो वहाँ पर क्या हुआ, ग्रहण दोष के कारण इनको सुख नहीं मिला। केतु ने सूर्य और इस तरह का क्या किया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया और ग्रहण लगा दिया सूर्य पे, पूरी तरह से उसको बर्बाद किया। इसके बाद अगर हम बात करें कि केतु में जब गुरु आया तो कुछ जगहों पर, जैसे चुनाव में ये जीत रहे हैं, जीते, थोड़ा बहुत जीते, तो वो केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन था। मार्च 2021 के आसपास वो समय वहाँ पर केतु के साथ गुरु, वो ठीक समय गया। अब अगर हम बात करें कि जब चुनाव का समय होगा तो वहाँ पर जो ये महादशाएं, अंतरदशाएं आएंगी वो अच्छी नहीं होंगी, जिस कारण इनको क्या होगा, दिक्कत होने जा रही है। अगर प्रिडिक्शन की बात करूँ तो इस कुंडली के हिसाब से, और अगर ये समय और डेट और दिन का समय जो 12 बजे का है, उसके हिसाब से 90 से लेकर 120 सीटों के आसपास इनको सीटें मिलनी चाहिए। इससे ज़्यादा सीटों का मुझे इस कुंडली में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अब वो मिलेगी कैसे। सबसे पहले जो इनका पितृदोष है, जो पितृदोष लगा, पितृदोष है भी कुंडली में। पिता को जो इन्होंने ढंग से उनको ट्रीट नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया, वो एक, देखिए, दोष तो है कुंडली में, और अगर आप वैसा और कुछ करते हैं तो वो चीज़ें और ज़बरदस्त तरीके से हावी हो जाती है। तो ये एक कारण रहा। अब ग्रहण दोष बेसिकली सत्ता का सुख नहीं दिया। वो केतु की महा की दशा जब चली, वहाँ पर कुछ केतु गुरु में तो कुछ अच्छा ठीक है, लाभ हो जाएगा,
लेकिन विपरीत रिजल्ट ये कंफर्म है 2022 में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। 15 डिग्री का सूर्य था उस समय, जो महादशा बुध राहु और सूर्य 15 डिग्री, उस समय ग्रहण दोष उतना नहीं लग रहा था, लेकिन जैसी केतु आया तो वहाँ पर क्या हुआ, सारी चीज़ें उल्टी चली गई। अब बात करें सूर्य 15 डिग्री का, तो पूर्ण बेसिकली इसने सुख दिया, पिता से सब कुछ इन्हें मिला, पिता से ही सब कुछ संभव हो पाया। बुध शुक्र का जो दोष है, बुध शुक्र का जो अच्छा योग था, राहु अच्छे थे, राहु 4 था उसमें सत्ता तक ले गए। बुध शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बहुत ज़बरदस्ती हो गए। अब इनके उपायों की बात करूं, अब यहाँ पर अगर हम इस कुंडली के अलावा नवमांश में भी जाते हैं तो नवमांश में भी जो शनि की स्थिति वो बहुत अच्छी नहीं है सप्तम में, जिस कारण इनका जो पार्टनरशिप है वो कभी चल नहीं पाएगी, क्योंकि नवमांश में सप्तम में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर किसी के साथ भी पार्टनरशिप बहुत मुश्किल है चलना। अभी अगर ये कुछ उपाय करते हैं, जैसे बेसिकली ये नॉर्मल अगर कोई देखेगा तो इनको नॉर्मल उपाय बताएगा, अमावस दोष का उपाय करा लें, पितृ दोष करा लें, विष दोष का उपाय करा लें, कुछ कुछ मंगल दोष का भी उपाय करा सकते हैं। तो ये तीनों चारों उपाय कराने से भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर वैदिक के हिसाब से या कलाल किताब के हिसाब से उपायों का अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर तांत्रिक जो दैविक शक्तियाँ हैं उनका यूज़ करें, उसका एक 5.25 लाख 1.25 लाख ऐसा कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर क्या होगी, कुछ कुछ कुंडली ठीक होगी। इसके बाद हम अपनी सीरीज़, तो ये थी अखिलेश यादव की जो कुंडली अखिलेश यादव जी की, वो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम अपनी जो जेमिनी की सीरीज़ बाकी है उसको पूरा करेंगे, और लाल किताब के जो वीडियोस हैं उनको पूरा करेंगे। बाकी ऑनलाइन प्रेडिक्शन, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। सब्सक्रिप्शन, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि कहाँ पर कोई आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है, बहुत फास्ट बोला है तो उसके लिए भी आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।